जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों को बताया गया था कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, दैट इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वो बताया गया था। अब कुछ वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है वो जानना है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि आप उसे क्या करोगे, बोल्ड अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करोगे, अल्फ़ाबेट को लिख करके ऊपर एरो मार्क्स दे दोगे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। अब इस पे अगर इसी को आप ऐसे मेंशन करते हो तो उसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। अगर इसको ऐसे मेंशन करते हो तो उसके लिए वो क्या है, उसकी डायरेक्शन। इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। दैट इज कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हमें मेंशन करनी है तो ये वैल्यू इसके लिए हो जाएगी, हम ऐसे मेंशन करेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो वेक्टर की डेफिनेशंस के लिए सबसे पहले जीरो वेक्टर या यूनिट वेक्टर लेते हैं। यस, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड जो उसका होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, 1। मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, यूनिट मतलब 1। वहाँ पे क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को केवल रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद आता है जीरो वेक्टर। क्या आता है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर दैट इज उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो जीरो हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो सकती है, अगर जीरो वेक्टर ले तो उसके लिए यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन उसकी कोई भी पॉसिबल है। मैग्नीट्यूड जीरो मतलब उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन कोई भी पॉसिबल हो सकती है, कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसे हम ये भी नहीं कर सकते एक तरह से जीरो वेक्टर है तो नल है, कुछ भी नहीं है एक वेक्टर है जो फॉर्म कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। फिर उसके बाद है इक्वल वेक्टर, इक्वल और अपोजिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर जैसे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, अगर इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन उनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं, उनके मैग्नीट्यूड से नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर होंगे। लेकिन जब सेम वेक्टर कहेंगे तो इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर मतलब इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। वहीं पे एक वेक्टर हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, तो ये क्या है, अपोजिट वेक्टर है। ये क्या है, ए और बी का सी क्या है, ए अपोजिट वेक्टर है। मतलब मैग्नीट्यूड भले ही उसका सेम हो लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट वेक्टर में अगर कोई भी वेक्टर यहाँ ए है, अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, तो इसको हम -a मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट मींस उसका साइन क्या हुआ, चेंज हो गया। अगर कोई भी वेक्टर है प्लस है, अगर उसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। जैसे आइसोलेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, आइसोलेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम वेक्टर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मोशन की डायरेक्शन जब दोनों सेम होती थी तो हम क्या करते थे, पॉजिटिव साइन इक्वेशन ऑफ मोशन जो था v = u + at, s = ut + ½ a और v² = u² + 2a। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है तो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब मोशन की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है तो दोनों कंडीशन में हम पॉजिटिव मेंशन करते थे। लेकिन अगर मोशन इधर हो रही है और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, उसके अपोजिट वर्क कर रहा था तो वहाँ पे हम क्या करते थे, माइनस साइन। ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में हम ऊपर फेंके, जब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे थे तो उस पर ग्रेविटी किधर वर्क कर रही थी, डाउनवर्ड वर्क कर रही थी। तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे,
आइसोलेशन जी को, ग्रेविटेशनल आइसोलेशन को नेगेटिव मेंशन किया। लेकिन जब ऊपर से फ्री फॉल कराया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके मोशन भी क्या है, डाउनवर्ड है, और आइसोलेशन भी क्या है, डाउनवर्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा था, प्लस किया जा रहा था। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर माइनस साइन दे दिया तो वह क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। कोई भी वेक्टर सपोज करो यहाँ पे पॉइंट ए है, बी है, अगर इसको हमने मेंशन किया वेक्टर ए बी, दैट इज इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर इसी को हमने बी, ये दोनों सेम, ये दोनों क्या है, सेम है। वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर बी ए, ये माइनस है, अगर इसको चाहे तो माइनस ए बी मेंशन कर सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट भी सेम चीज है। तो वेक्टर क्वांटिटी में साइन चेंज हुआ, प्लस है, दैट मींस डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव हो गया तो उसका ये क्या हुआ, डायरेक्शन जो हुआ चेंज। अब इसके ड्यू टू आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन और भी डेफिनेशन है, सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है, जीरो वेक्टर, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, या कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस के ड्यू टू वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। सपोज कर लीजिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओरिजिन वाई, ये क्या है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया गया, ये पॉइंट पी है, अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, तो ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ओ पी। अब कोऑर्डिनेट की जो पहली वैल्यू है एक्स एक्सिस पे है, सेकेंड वैल्यू जो है वो, और थर्ड वैल्यू जो है वो जेड एक्सिस पे है। अगर इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर ओ पी जे वैल्यू होगी 2i कैप 3j कैप प्लस 4k, इसकी वैल्यू होगी 3i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ पे i कैप क्या है, एक्स एक्सिस के अलाम यूनिट वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के अलाम क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब ये i कैप है। वाई एक्सिस के अलाम j कैप, और जेड एक्सिस के अलाम क्या है, k। और मैग्नीट्यूड क्या है उसका 2i कैप। अगर इसमें OP है, इसके कंपोनेंट्स हो गए क्या, x, y और z, ए वैल्यू ax, by और cj, मतलब a मैग्नीट्यूड है, ये x एक्सिस के नाम है, ये वेक्टर किया गया और इस पे किया गया। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे, अगर एक पे OP की वैल्यू को मेंशन किया गया, a की वैल्यू 2 हो गई, और ये क्या यूनिट वेक्टर, b की वैल्यू 3 हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई 4। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट के ड्यू टू दिया है, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इस कंडीशन में इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की लोकेशन क्या है, क्या नहीं है। अगर यहीं पे एक सेकेंड वेक्टर दिया गया है Q, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 2, 4, 4, 2, 4, मतलब अगर OQ को मेंशन करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 4i कैप 2j कैप और 4k कैप। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, दैट मीन्स जो यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं P और Q, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, x एक्सिस के अलावा इसमें वेरिएशन है, y एक्सिस के अलावा उसमें वेरिएशन है, लेकिन z एक्सिस के अलावा जो है वो क्या है, एक सेम लाइन। z एक्सिस के अलावा क्या है,
जैसे अगर यहीं पे इस रूम को ले लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको जेड एक्सिस है, तो इसके अलावा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 4 पॉइंट पे है, और ये एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। मतलब ये पॉइंट जो होंगे, ये जो दोनों पॉइंट जो होंगे, ये क्या हो रहा है, एक्स वाई ये एक्सिस पे ये सेम लाइन को शो कर रहे हैं। जैसे अगर इसको हम जेड शो करते तो 4 यहाँ से 4 यहाँ पे आया, तो एक्स की वैल्यू चेंज होती, वाई की चेंज होती, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, इसी सरफेस पे, और एक्स और वाई की क्या होगी, चेंज होगी। कहीं पे भी होगी, लेकिन ये इसी के अलावा होगी। तो इसमें अगर हमको क्या करना है, वेक्टर पी क्यू को फाइंड आउट करना है। ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो मेंशन करना है, बाद में क्या है, क्यू है, पहले क्या है, पी है। इसको मेंशन करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, 4i कैप 2j कैप प्लस 4 माइनस 2i कैप 3j कैप 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस अंदर के साइन सब क्या होंगे, j 4i माइनस 2i प्लस 2j माइनस प्लस 4 माइनस 4। मतलब ये जो वेक्टर आएगा पी क्यू वो किस प्लेन पे होगा, एक्स वाई प्लेन पे। इस पे जेड की कोई वैल्यू नहीं। यहीं पे अगर ये पूछा जाए किस प्लेन में, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में ये ऐसे पोजीशन वेक्टर दिए रहेंगे, उस पोजीशन वेक्टर से एक नए वेक्टर को फाइंड आउट करना। या उसमें ये क्वेश्चन देता है कि एक ऐसे वेक्टर को पता कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड एक दिए हुए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और उसकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में। एक चीज क्लियर हुआ कैसे किया गया। अगर पोजीशन वेक्टर दिया है, कोऑर्डिनेट दिया है, कोऑर्डिनेट दिया तो उस पॉइंट का मतलब उसका क्या दिया हुआ है, वो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। और उसके लिए उनको अगर यहीं पे हमें क्या करना होता, क्यू पी फाइंड करना होता, तो क्या होता, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। फिर सिंपली जैसे होगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस कर कैसे, जैसे अलजेब्रिक सम करते हैं, प्लस और माइनस, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन सभी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। अब इसमें देखिए जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अलावा वेक्टर का एडिशन तो हमने पहले इसके पहले बताया था ना उस दिन। कोई भी क्वेश्चन है, फाइंड वेक्टर सी whose magnitude is equal to the magnitude of vector A is equal to है and in the
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ठीक। हमें एक ऐसे वेक्टर को पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, इसके इक्वल, मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, इसकी। मतलब हम कैसे करेंगे, वेक्टर c इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, वेक्टर a के, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन किसकी है, b का, तो b का क्यूबिक। ये हमको फाइंड करना है, c इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड b कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ b। तो ऐसे जब वेक्टर दिए गए हों तो उनके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी वेक्टर a है, अगर इसकी वैल्यू दिया है ax प्लस b y प्लस c j, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू, या इसको हम i कैप लिख दें, इसको j कैप कर दें, या इसको k कैप कर दें, ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। और उसके लिए यूनिट वेक्टर पता करना होगा, इतने की वैल्यू ये, ठीक। अभी इसके पहले बताएगी, और लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये चीज मैं पहले नहीं करता, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये है, ठीक। अब हम क्या फाइंड करें, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को फाइंड आउट करें। ए के लिए यह है ना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये ना होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी, कौन जाएगा 9 कौन बोला, कोई 9 बोला है ना, नहीं बोला, हो सकता है मेरा काम बज रहा, लेकिन काम बज नहीं रहा, तो बोले ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, इसकी वैल्यू कितनी हो गई। अब हमको क्या करना है, b का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, तो मॉडुलस ऑफ इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 5। ये वैल्यू हो गई, तो b क्या है, वेक्टर b मॉडुलस ऑफ b, तो ये वैल्यू कितनी है b के लिए 4i कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू अभी आ गया। हमको वेक्टर c फाइंड आउट करना है, c इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a और b कैप, इसकी वैल्यू कितनी है 4 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4i कैप 3k कैप डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16/5i कैप प्लस 12/5k कैप। ये हमारा जो जरूरत है वो फाइंड आउट